बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मौत के यकीन होने से पहले तौबा करें। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक उसकी जान हलकूम में ना आ जाए। यानी जब मौत का यकीन ना हो तो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। अगर मौत का यकीन आ जाए तो तौबा कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने उसके मुतल्लिक इस तरह इरशाद फरमाया, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आना वलल्लज़ीना यामूतूना वहुम कुफ़ार। सूरह आल इमरान। और वो तौबा उनकी नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें किसी को मौत आए तो कहे अब मैंने तौबा की, और ना उनकी तौबा जो काफिर मरे। यानी जो लोग सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार देते हैं, अपनी नादानी बेवकूफ़ी की वजह से तौबा नहीं करते, ज़िंदगी में तो ऐशो इशरत तुर्ब व निशात ने उन्हें गुनाह में मुब्तला रखा, हर किस्म के फ़िस्क व फजूर में मुलविस रहे। लेकिन जब मौत का वक़्त आ गया फिर कहने लगे, हाय मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। ऐसे लोगों की तौबा कबूल करने का अल्लाह ताला का वादा नहीं, अलबत्ता उसकी मर्ज़ी हो तो माफ़ फरमा दे तो उसकी मेहरबानी। मौत का यकीन होने पर, जान का हलकूम में आ जाने पर काफिर की तौबा तो कबूल नहीं। अल्लाह ताला ने फ़िरौन के मुतल्लिक ज़िक्र फरमाया। तर्जुमा, और हम बनी इसराइल को दरिया पार ले गए तो फ़िरौन और उसके लश्करों ने उनका पीछा किया, सरकशी और जुल्म से, यहाँ तक कि जब उसे डूबने ने आ लिया, बोला मैं ईमान लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान हूँ। क्या अब तू ईमान लाता है, तौबा करता है, और पहले से नाफरमान रहा और तू फसादी था। आज हम तेरी लाश को उतार देंगे कि तू अपने पिछलों के लिए निशानी हो, और बेशक लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। सूरह यूनुस। यहाँ से वाज़ेह हुआ कि मौत के यकीन आने पर फ़िरौन को ईमान लाने का फ़ायदा न हो सका, उसकी तौबा इस हाल में कबूल नहीं हुई। हलकूम में जान आने पर काफिर की तौबा का कबूल न होना वाज़ेह हुआ। मोमिन उस वक़्त तौबा करे जब उसे मौत का यकीन हो जाए तो उसकी तौबा को ज़रूर कबूल करने का अल्लाह ताला ने कोई वादा नहीं फरमाया, अलबत्ता उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है, चाहे तो कबूल फरमाए चाहे तो ना कबूल फरमाए। अहले इल्म ने यह कैद इसलिए लगाई है कि अभी जिस आया करीमा और हदीस शरीफ को ज़िक्र किया उससे पता चलता है कि मौत के वक्त बिल्कुल तौबा कबूल ही नहीं, लेकिन दूसरी हदीस ने रूहुल मायनी से नकल फरमाई, इससे पता चलता है कि जान हलकूम में भी हो तो फिर भी तौबा का वक्त है। तो इस तरह इनमें तत्बीक हो जाएगी कि कबूल करने का अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया। इरशाद फरमाया, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यातूबूना मिन करीबिन फ़उलाइका यातूबुल्लाहु अलैहिम वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। सूरह निसा। और तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से लाजिम कर लिया है, वो उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठें फिर थोड़ी देर में तौबा कर लें। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रजू करता है। अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। वो हदीस जो रूहुल मानी ने नकल फरमाई, जिससे पता चलता है कि हलकूम में जान आने पर तौबा की जाए, उसका तर्जुमा ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक खुतबे के आखिर में इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी मौत से पहले 1 साल तौबा कर ले अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। फिर फरमाया, जिस शख्स ने मौत से 1 महीना पहले तौबा कर ली अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएगा। फिर इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी मौत से 1 दिन पहले तौबा की अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। फिर फरमाया, दिन भी बहुत है, जो मौत से 1 घड़ी पहले तौबा करे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। फिर फरमाया, घड़ी भी बहुत है। ये फरमा कर अपने हलक मुबारक की तरफ अपने हाथ मुबारक से इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जान के यहाँ आने पर भी तौबा कर ले तो कबूल है। इन आयात व अहदीस में तत्बीक इसी तरह मुमकिन है जैसे जिक्र किया जा चुका है कि मोमिन मौत के यकीन से पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला ने कबूलियत का वादा फरमा लिया, उसकी कबूलियत का यकीन है। और अगर मौत के वक्त तौबा करे तो अल्लाह ताला की मशीयत पर मौकूफ़ है, चाहे तो कबूल फरमाए और चाहे तो ना कबूल फरमाए। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने जुराइम पर कायम रहने की बजाय माफ़ी तलब करे, ताख़ीर न करे,
बल्कि जल्दी करे, देर से यानी मौत के वक्त पर तौबा की कबूलियत पर यकीन न रखे। नेक इंसान भी तौबा व इस्तग़फ़ार करता रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है अल्लाह ताला की, मैं हर दिन 70 मरतबा से ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ। हदीस शरीफ में जो 70 मरतबा ज़िक्र है, इससे मुराद कसरत है कि मैं बहुत ही ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करता हूँ, क्योंकि दूसरी हदीस में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का ज़िक्र है। हज़रत इब्नुल मुल्क रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा व इस्तग़फ़ार किसी गुनाह की वजह से नहीं होती थी, क्योंकि आप तो मासूम हैं। आप ये ख्याल करके तौबा करते थे कि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम है, उसके हुज़ूर खड़े होकर मैं उसकी इबादत और इज्ज़ो इंकिसारी में कहीं कोताही ना कर देता हूँ। ये ख्याल करके अपने इज्ज़ का इजहार करने के लिए तौबा फरमाते थे। सुभान अल्लाह, क्या ही शान है रब ताला की। बुलंद शानों वाले भी कहते हैं, हमने तुझे ऐसे नहीं पहचाना जैसे पहचानने का हक़ है, और हमने तेरी ऐसी इबादत नहीं की जैसे इबादत करने का हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौबा करने की दूसरी वजह ये थी, और आपने तालीम उम्मत के लिए तौबा फरमाई। उम्मत को उस पर बरांगेख्ता करना था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद मासूम होने और तमाम मखलूक़ात से आला होने के बावजूद हर दिन में 70 मरतबा से ज़ायद तौबा व इस्तग़फ़ार फरमाते हैं, तो गुनाहगारों का क्या हाल होगा कि वो तौबा व इस्तग़फ़ार ना करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शान के लिहाज पर कोई बुलंदो बाला नहीं हो सकता, तो कोई शख्स अपनी नमाज़ों, सदक़ात व खैरात और नेकियों पर नाज न करे, बल्कि हर हाल में अपने आप को आजिज़ समझकर अल्लाह ताला से अपनी कोताहियों की माफ़ी तलब करता रहे। इससे मदारिज बुलंद होंगे। किसी मुसलमान के मुतल्लिक न कहो कि उसकी बख्शिश नहीं होगी। हज़रत जंदब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कहा, कसम है अल्लाह ताला की, फ़लाँ शख्स को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। अल्लाह ताला के दरबार में जब पहुँचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किसने कहा था कि तुम कसम उठाओ कि मैं फ़लाँ की मग़फ़िरत नहीं करूँगा। बेशक मैंने फ़लाँ की मग़फ़िरत कर दी और तुम्हारे अमल को ज़ाया कर दिया। हदीस पाक से मालूम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले हालात को अपनी ज़िंदगी मुतहरा में देख कर बयान फरमा दिया। ये मुकालमा क़यामत को होगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला और उसके बंदे में गोया कि ये बातचीत हो चुकी है। इंसान किसी की बुराइयों को ज़्यादा समझकर और अपनी नेकियों पर नाज करते हुए तकब्बुराना अंदाज से ये ना कहे कि फ़लाँ को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। अल्लाह ताला उस शख्स को झूठी कसम की सज़ा देने के लिए और उसे ज़लील करने के लिए उस दूसरे शख्स को बख्श देगा और इसके अमाल को ज़ाया कर देगा। अमाल के ज़ाया करने का मतलब ये है कि सज़ा उन पर गालिब आ जाएगी जब अज़ाब में मुब्तला होगा, गोया कि उसके नेक अमाल ना होने के बराबर होंगे। ये ख्याल रहे कि अगर कोई शख्स कहे कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, सहाबा कराम अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान में गुस्ताखियाँ करने वालों को कभी भी अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। शिर्क करने वालों, कुफ़र करने वालों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा। इस तरह कहना जायज़ होगा, क्योंकि ये सब काफिर हैं। ये यकीनी बात है कि अल्लाह ताला काफिरों को नहीं बख्शेगा। बाब सोम अहवाल कब्र, फ़सल अव्वल, मुनकिर और नकीर के अहवाल। कब्र में इंसान की रूह को लौटा दिया जाएगा और फरिश्ते उससे सवाल करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाएगा। उसके पास 2 फरिश्ते आएंगे, वो आकर उस शख्स को बिठा लेंगे। रूह को लौटाना, फरिश्तों का आकर उस शख्स को बिठाना और सवाल जवाब ये मोमिनों, काफिरों, नेक बुरे सब लोगों से एक जैसा होगा। अलबत्ता मोमिनों और कुफ़ार के जवाबात में फ़र्क होगा और कब्र में राहत व अज़ाब में फ़र्क होगा। कब्र में आने वाले फरिश्तों के नाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। दोनों के रंग स्याह होंगे, आंखें दोनों की नीली होंगी। उनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। अगर मैयत से इस्लाम की अलामत ज़ाहिर हो रही हों तो वो फरिश्ता सवाल करेगा जिसका नाम मुनकिर होगा, और अगर कुफ़र की अलामत ज़ाहिर हो रही होंगी तो सवाल करने वाले फरिश्ते का नाम नकीर होगा। रंग स्याह, आंखें नीली क्यों होंगी? अल्लाह ताला उनको इस सिफ्त पर यानी रंग स्याह और आंखें नीली इसलिए भेजेगा ताकि उनमें दहशत और हौलनाकी पाई जाए और उनको देखकर कुफ़ार मुतखय्यर हो जाएंगे और उनसे डरेंगे। इस तरह वो जवाब देने में मुतखय्यर होंगे। लेकिन मोमिनों की सिर्फ आजमाइश होगी। अल्लाह ताला उनको साबित रखेगा, वो किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं करेंगे।
उसकी वजह यह होगी कि मोमिन दुनिया में अज़ाब कब्र और मुनकिर नकीर से डरता है, तो इस वजह से कब्र में अल्लाह ताला उसे मुनकर व नकीर से अमन में रख कर दुनिया के खौफ का बदला अता फरमाएगा। उनके नाम मुनकिर और नकीर क्यों रखे गए? मुनकिर इसम मफूल का सीगा है, अनकर से लिया हुआ है और मायनी उसमें नकर वाला है, यानी अजनबी होना, किसी को ना पहचानना। इसी तरह नकीर फ़ईल का वज़न है, नकर से माखूज़ और मायनी उसमें भी मफूल वाला है, यानी दोनों लफ्ज़ों का एक ही मायनी है कि वो अजनबी की तरह होंगे, उनको कोई पहचानता ही नहीं होगा। मुनकिर और नकीर दोनों का मायनी हुआ ना पहचाना हुआ, क्योंकि मैयत के सामने उनकी सूरतें अजनबी की हैसियत होंगी। उससे पहले मैयत ने ऐसी सूरत कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि उनको कब्र में आने के लिए और मैयत की आजमाइश के लिए स्याह रंग, कभी सूरतें, नीली आँखें, एक जगह टिकटिकी बांध कर दूसरे को डराने देखने वाली आँखें दी गई होंगी। ये मंजर यकीनन मैयत के लिए अजीब व गरीब होगा। तंबी, कब्र में फ़रिश्तों का आना, सवाल जवाब। फिर मोमिन को राहत और काफिर को अजाब का ताल्लुक़ सिर्फ़ कब्र से नहीं, चूँकि अक्सर तौर पर कब्र का जिक्र किया जाता है, वरना कोई शख्स मरे उसे दरिंदे खा जाएं, पानी में गर्क हो जाए उसे मछलियाँ खा जाएं, आग में जला दिया जाए, उसकी राख को त्यारे के ज़रिए हवा में बखेर दिया जाए, फिर भी सवाल जवाब, राहत व अजाब का ताल्लुक़ होगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला रूह का जिस्म से ताल्लुक़ टूटने के बाद फिर इंसान के इस जुज़ असली से उसका ताल्लुक़ कायम कर देता है, जो इंसान की इब्तदा उम्र से आखिर उम्र तक एक ही हाल पर रहता है। ख्वाह इंसान के जिस्म में मोटापा हो या लागरी, इस जुज़ असली में कोई फ़र्क नहीं आएगा और वो अपने एक हाल पर बरकरार रहता है। सबसे पहले रूह का ताल्लुक़ इस जुज़ असली से होता है, उसको ज़िंदगी हासिल होती है। फिर उसकी ज़िंदगी के साथ साथ बदन के तमाम अज्ज़ा को ज़िंदगी हासिल हो जाती है, उस पर सवाब व अज़ाब मुरतब होता है। कुदरत खुदाबंदी से कोई बईद बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जुज़ियात और कुलियात को जानता है, हवा वो किसी हाल पर भी हों। अल्लाह ताला इंसान के जिस्म के तमाम अज्ज़ा को जानता है, पूरी तफसील उसके इल्म में होती है, उनकी जगह मुकामात को जानता है, और वो ये भी जानता है कि कौन से अज्ज़ा असलियाँ हैं जो हर हाल में बरकरार रहते हैं और कौन से अज्ज़ा वो हैं जो मोटापे की हालत में आ जाते हैं और लागरी की सूरत में जुदा हो जाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने रूह का ताल्लुक़ जिस्म और बदन के तमाम अज्ज़ा से इज्तमाई हालत में कायम फरमाया, उसे ये भी कुदरत हासिल है कि वो जिस्म के अज्ज़ाए असलिया से इनफरादी हालत में रूह का ताल्लुक़ उनसे कायम कर दे, क्योंकि हमारे नज़दीक ज़िंदगी के लिए जिस्म का पूरे बदन की सूरत में होना ज़रूरी ही नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत से ये भी बाइद नहीं कि वो एक इंसान की एक ही रूह का ताल्लुक़ उस इंसान के हर जुज़ से जोड़ दे, ख्वाह उसके अज्ज़ा मशरिक़ व मग़रिब में भी क्यों ना हो, क्योंकि ज़िंदगी के लिए सिर्फ़ ये रूह दाखिल होकर उसके अंदर समा जाएगी तो फिर दूसरी जुज़ में कैसे समाएगा। ये सूरत ही नहीं बल्कि रूह का ताल्लुक़ जिस्म के तमाम अज्ज़ा से कायम कर दिया जाएगा, वो अज्ज़ा ख्वाह मशरिक़ में हों या मग़रिब में। रईसुल मुहक्किकीन वल मुदक्किकीन, शहबाज़ खिताबत, मंबा जूद व सखावत, साहब हुस्न सीरत, पैकर इखलास व मोहब्बत, शाह शफ़क़त व इनायत, उस्ताज़ मुकर्रम हज़रत इलामा अबुल हसनात मोहम्मद अशरफ सियालवी साहब, मज़िला अल आली शेखुल हदीस दारुल उलूम ज़ियाउश शम्सुल इस्लाम सियाल शरीफ ने मशकात शरीफ पढ़ाते हुए गालबन मशकात शरीफ में आपसे जामिया नईमिया गढ़ी शाहू लाहौर में पढ़ी। इरशाद फरमाया, इसकी मिसाल समझने के लिए सूरज को मद्देनज़र रखा जाए। ये अक़दा एक लम्हा में हल हो जाएगा। जिस तरह सूरज का ताल्लुक़ तमाम रुए ज़मीन के नबातात से है, ज़मीन के किसी हिस्से में कोई पौधा भी हो वो अपनी नशोनुमा में सूरज से फ़ायदा हासिल करता है, और सूरज की शुआओं से तमाम रुए ज़मीन का एक हिस्सा मुनव्वर हो रहा है। जिस तरह अल्लाह ताला की कुदरत से नबातात को सूरज की शुआओं से फैज़ान लेने और मशरिक़ व मग़रिब की ज़मीन के तमाम हिस्सों को जगमगाने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं, और सूरज को अपना फैज़ान पहुँचाने में कोई दिक्कत हासिल नहीं। इसी तरह अल्लाह ताला की कुदरत से ये कैसे बईद हो सकता है कि रूह का ताल्लुक़ जिस्म के तमाम अज्ज़ा से ख्वाह मशरिक़ में हो या मग़रिब में हो ना हो सके। अहम फ़ायदा, जिस तरह एक शख्स से एक रूह का ताल्लुक़ उसके तमाम अज्ज़ा से होता है, ख्वाह मशरिक़ में हो या मग़रिब में, इसी तरह हकीकत मुहम्मदिया अलैहिस्सलाम तमाम कायनात में मौजूद है। मैंने इस मसले को अपने रिसाला अक़ीदा हाज़िर व नाज़िर में वाज़ेह किया है। दो फरिश्ते तमाम मुर्दों से कैसे सवाल करेंगे। हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल का जवाब ज़िक्र फरमाया है। फरमाते हैं,
दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर तमाम फ़ौत होने वालों से कैसे सवाल करेंगे, हालांकि कसीर तादाद में लोग यक वक्त फ़ौत होते हैं और दूर दराज इलाकों में फैले हुए हैं। कोई मशरिक़ में होता है और कोई मगरिब में। इतनी दूरी के बावजूद सिर्फ़ दो फरिश्तों का हर जगह पहुँचना कैसे मुमकिन हो सकेगा? इसका जवाब ये दिया गया है कि तमाम रूए ज़मीन उन पर मुनकशफ होगी। सब मरने वाले उनकी नज़र के सामने होंगे, जिस तरह मलकुल मौत फरिश्ता हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम तमाम रूए ज़मीन में एक वक्त कितने ही लोग फ़ौत होने वाले क्यों ना हों, सबको जानता भी है, सब तक पहुँचता भी है, सब की रूहें कब्ज़ करता है। मैयत अपने असहाब के जूतों की आहट सुनता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इंसान को जब कब्र में रखा जाता है और उसके साथी उसे दफन करके लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आहट सुनता है। दो फरिश्ते आकर उसे बिठा लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। इब्नुल मुल्क रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो हकीकतन जूतों की आवाज़ सुनता है। ये हदीस पाक मैयत की कब्र में ज़िंदगी पर दलील है, इसलिए कि बग़ैर ज़िंदगी के एहसास यानी सुनना आदतन मना है। और बेशक मैयत अपने कफन देने वाले, नमाज जनाजा पढ़ने वाले, चारपाई उठाने वाले और दफन करने वाले को जानता है। मैयत को बिठाने की क्या वजह होगी? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुमकिन है कि मैयत मुनकिर और नकीर को देख कर घबराहट में मुब्तला हो जाए, उस पर खौफ और हैबत तारी हो जाए, दहशत और हैरत में आकर खड़ा हो जाए, तो मुनकिर नकीर उसको इब्तदा तसल्ली देकर बिठा लें। और ये भी हो सकता है अकाद बिठाने के मायने में ना इस्तेमाल हो, बल्कि बेदार करेंगे, मतनब्बे करेंगे और उनका सवाल ही रूह को लौटाने के बाद होगा। ये सवाल व जवाब मैयत की कब्र की बरज़खी ज़िंदगी पर दलालत कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।